बड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बहराइच से शूटर को गिरफ्तार किया गया, जिसने बड़ा खुलासा किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मेरा संबंध है। विदेश में बैठे लॉरेंस के भाई के इशारे पर ही मैंने हत्या को अंजाम दिया। अनमोल बिश्नोई के इशारे पर हत्या की थी। तो शिव कुमार, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे हत्याकांड में, उसने कई बड़े खुलासे किए हैं और बात भी कबूली है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से उसके सीधे संबंध थे और लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच से आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उसने कबूला है कि विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के भाई के ही इशारे पर मैंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अक्षय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, बहराइच से आखिरकार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, कई बड़े खुलासे और बात भी कबूला कि हाँ, लॉरेंस गैंग से उसके संबंध थे, उसके भाई के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए, बड़ी कार्यवाही एसटीएफ की बहराइच में हुई है। बहराइच के जो नानपारा इलाका था, वहां पर हाडा बसेरी एक गांव पड़ता है नहर के पास, वहां से शिव कुमार गौतम और साथ ही उसके जो 4 साथी थे उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है नेपाल बॉर्डर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये काफी शांत इलाका होता है और इस जगह से काफी मुफीद है नेपाल की तरफ भागना। तो यहीं पर जो सूत्र थे एसटीएफ के, उसके द्वारा जानकारी के बाद एसटीएफ लगातार, क्योंकि शिव कुमार गौतम जो कि मुख्य आरोपी था उसकी तलाश कर रही थी, तो उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इसके 4 सदस्य, जो एक धर्मराज कश्यप का भाई था अनुराग कश्यप, उसके अलावा ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेन सिंह, इन चारों को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। देखिए, एसटीएफ ने जो बताया, अगर एसटीएफ के सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने बताया है कि जो शिव कुमार गौतम था उसने कबूला है कि उसने अनमोल बिश्नोई के इशारे पर इस पूरे जो घटनाक्रम था इसको अंजाम दिया था। हालांकि एसटीएफ इन सभी को लेकर लखनऊ रवाना हो गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब जो मुंबई एसटीएफ है वो भी इन पर आगे की कार्यवाही के लिए इनको मुंबई ले जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक और भी खुलासे होने हैं जो अब तक नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल अक्षय, चूंकि देखिए पहले भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मुख्य आरोपी तक कैसे पहुंचा जाए। क्या वो इनपुट्स मिले एसटीएफ की टीम को, जिसके बाद कल नेपाल बॉर्डर के आसपास से गिरफ्तारी की गई है? देखिए, आपको बता दूं, ये जितने भी 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, साथ ही साथ जो धर्मराज कश्यप था जो पहले ही मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, ये 6 के 6 लोग बहराइच के कैसरगंज थाना इलाके के गंडारा गांव के रहने वाले थे। तो धर्मराज कश्यप की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार शिव कुमार गौतम की तलाश मुंबई पुलिस और एसटीएफ कर रही थी, जिसके बाद ही लगातार इसके जो मिलने वाले थे, इसके जो रिश्तेदार थे या इसके गांव के लोग जो इनके संपर्कों में थे, उन पर एसटीएफ पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। हालांकि कल एसटीएफ को इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम को गिरफ्तार किया गया है। तो पूरी अगर बात करें एसटीएफ को जानकारी की, तो लगातार जो उस पर निगाह रखी जा रही थी एसटीएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से या अन्य एजेंसियां उस पर निगाह रखी हुई थी। तो उसके बाद अब ये सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, अब इन सबको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल, इस हत्याकांड के बाद कई ऐसे खुलासे हुए। हालांकि सबसे बड़ा खुलासा यही था कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान की हत्या करने के लिए वो लोग पहुंचे थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी को मार गिराया गया। क्या ऐसे में कुछ आशंका अभी भी एसटीएफ की ओर से है कि ये कुछ भविष्य में आगे जाके कुछ और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर हुआ, उसके बाद मीडिया में पूरी ये खबर फैली, हाई प्रोफाइल ये हत्याकांड, लेकिन यहाँ पर जांच पड़ताल इतनी ज्यादा सख्ती से और तेज कर दी गई कि अब आरोपी गिरफ्त में। बिल्कुल, देखिए, बाबा सिद्दीकी के जो बाबा सिद्दीकी का लड़का था जिसान, उसके ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई और ये पता चला कि जिसान को मारने गए थे। अब जब इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो ये बड़ी बात है कि पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है कि ये और क्या बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, किस तरीके का इनका प्लान था या किस तरीके के प्लान से इन्होंने उसको गोली मारी और अब किसके इशारे पर ये कहां भागने की तलाश में थे या इनका और कौन सा प्लान था। देखिए, ये जो चारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एसटीएफ ने बताया है कि ये लोग, जो मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम था, उसको नेपाल भगाने की फिराक में थे, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है वो भी नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब से हुई है। मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी नेपाल की उस जगह से पड़ती है जो हाडा बसेरी इलाका है नानपारा का। तो नेपाल जाकर भी इनका क्या प्लान था, क्या ये नेपाल के रास्ते किसी और देश भागने की फिराक में थे या फिर और जो लॉरेंस गैंग के लोग हैं उनके संपर्क में ये थे घटना के बाद भी,
इस बात की तफ्तीश में एसटीएफ अभी जुटी हुई है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, अनमोल बिश्नोई हो, रोहित गोदारा हो, गोल्डी बराड़ हो, ये 4 ऐसे नाम हैं जो कि आतंक की दुनिया में कोई नई नहीं है और काफी लंबे समय से कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में चूंकि ये जो बड़ी बात कबूली गई है शिव कुमार की ओर से, क्या अब इस पूरे आगे प्रक्रिया में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एसटीएफ की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि हालांकि यहाँ पर पहले ही भारत सरकार की ओर से इन सभी लोगों को अपराधियों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। क्या ये संभव है कि आगे अब और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम लिया जाए तो कनाडा में ये पहले मोस्ट वांटेड सूची में था, लेकिन अभी कुछ कारणों से इसका नाम वहां से हटा था, जिस पर भी भारत सरकार इसको दोबारा से वांटेड की सूची में लाने के लिए बातचीत कर रही है कनाडा सरकार से। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एसटीएफ है या जो अन्य एजेंसीज हैं, ये क्योंकि ये लोग विदेशों में भी पनाह लिए हुए हैं, तो ऐसे मामले में क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो किस तरीके का प्लान बनाती हैं और साथ ही किस तरीके से ये जो अपराधी हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारियों के लिए।